स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। देश में सियासी सरगर्मी काफी तेज है और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी लगातार देश के तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। और इसी कड़ी में वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यशवंत सिन्हा से जब योगी सरकार को लेकर सवाल किया गया, यशवंत सिन्हा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का खौफ देखने को मिला। दरअसल यशवंत सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज पर वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी बुलडोजर का खौफ है। वो यूपी के नोएडा में रहते हैं। कुछ कह दूंगा तो हो सकता है कि मेरा मकान गिराने के लिए भी बुलडोजर भेज दिया जाए। ये बात उन्होंने पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में कही है। दरअसल चंडीगढ़ में वो पहुंचे थे, जहां कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों और सांसदों से समर्थन की मांग उनकी तरफ से की गई और उसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यशवंत सिन्हा से सवाल किया गया, लेकिन उसमें साफ तौर पर योगी के बुलडोजर का खौफ देखने को मिला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यशवंत सिन्हा केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। वो लगातार हर राज्य में पहुंचकर केंद्र पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि यशवंत सिन्हा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैंने अब तक केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का दौरा किया है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा और पंजाब के दूसरे कांग्रेस नेताओं को चुनाव में मेरी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आपको बता दें, यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार बनाया है और वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं। और उसके बाद ही कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है कि दरअसल जहां विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, ये तमाम विपक्षी पार्टियों का सलाह मशवरा था, जिसके बाद यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन अब वही तमाम विपक्षी पार्टियां अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं और उसमें से एक है शिवसेना, यानी उद्धव ठाकरे भी अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यशवंत सिन्हा के लिए बड़ा झटका है। राष्ट्रपति बनने की उनकी उम्मीदों पर लगातार पानी फिर रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तमाम नेताओं से वो समर्थन मांग रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने चंडीगढ़ का भी दौरा किया, जहां उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। और इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सवाल पूछा गया था और इसके जवाब में उनका बुलडोजर का जो दर्द है कहीं न कहीं वो छलक आया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश पर टिप्पणी करने से घबराता हूं, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराधियों और माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई और बुलडोजर का एक्शन का खौफ अब तमाम अपराधियों में है। तमाम लोग जो कहीं न कहीं दंगे और हिंसा की साजिश रचते रहे हैं, किस तरह से हाल ही में नुपुर शर्मा मामले में भी हमने देखा कि नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, लेकिन वहां भी बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में वापसी करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम माफियाओं और तमाम गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की। और नतीजा ये हुआ कि अब कहीं न कहीं अपराधियों में बुलडोजर का खौफ है, लेकिन वहीं जो तमाम तरह की बेतुकी बयानबाजी करते हैं, जो तमाम तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अब उन नेताओं में भी खौफ देखा जा रहा है। फिर चाहे बात राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की ही क्यों ना की जाए, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें डर है कि नोएडा में उनका घर है और वहां बुलडोजर ना पहुंच जाए, इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। योगी सरकार के कामकाज पर कोई सवाल नहीं,
ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो तमाम माफियाओं और अपराधियों में खौफ है, लेकिन इसी के साथ साथ किस तरह से तमाम नेता जो बेतुकी बयानबाजी अक्सर करते हैं, जिनकी जुबान कहीं ना कहीं जहर उगलने का ही काम करती है, उनमें भी अब इस तरीके का खौफ उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैदा कर दिया है। उनका नेतृत्व जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है, उसने कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं में भी खौफ उजागर कर दिया है। हालांकि जहां एक तरफ यशवंत सिन्हा योगी सरकार के कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वहीं मोदी सरकार पर वो लगातार हमलावर हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि हरियाणा से लेकर यानी चंडीगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक का दौरा वो कर चुके हैं। यही यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि वो अगर राष्ट्रपति बने तो वो सीए लागू नहीं होने देंगे। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में पहुंचकर उन्होंने महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं से बातचीत की है, उनसे समर्थन मांगा है और उन्हें सबसे बड़ा राष्ट्रवादी करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए थे और इस दौरान यशवंत सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला समेत बैठक में शामिल तमाम नेताओं को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताया था। यानी जो आतंक की बात करते हैं, जो पाकिस्तान से डायलॉग की बात करते हैं, उन्हें यशवंत सिन्हा राष्ट्रवादी बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती को मिलाकर इनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है और अगर ये राष्ट्रवादी नहीं है तो फिर देश में कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। इस तरीके से उनकी तरफ से टिप्पणी की गई थी। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर भी जारी है। यानी वोट हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक अब यशवंत सिन्हा जाने के लिए तैयार हैं। किस तरह से महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, ये वो जम्मू कश्मीर के नेता हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंक के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जिन नेताओं की जिम्मेदारी ये होती है कि दरअसल वहां की आवाम को समझाकर किस तरह से उनके हाथ में पत्थर न थमाकर बल्कि किताबें थमानी चाहिए, लेकिन ये वो नेता हैं जो वहां इन तमाम युवाओं को पत्थरबाजी, अलगाववाद की आग में झोंकने का काम करते हैं, आतंक के लिए मजबूर करते हैं और अब इन्हें सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त जो है वो यशवंत सिन्हा करार दे रहे हैं। तो यही असलियत है। किस तरीके से यशवंत सिन्हा तमाम टिप्पणी पहले भी कर चुके हैं, आपको ये बता दें टीएमसी के नेता हैं। हालांकि उसके बाद अब जैसा कि हमने आपको बताया कि विपक्ष ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार घोषित किया है। तमाम राज्यों में वो लगातार समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम राज्यों में उनकी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि सीए का समर्थन उनकी तरफ से पहले भी नहीं किया गया और ये कहा गया है अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सीए लागू नहीं होने देंगे। ये उन्होंने पहले ही घोषणा करती है, लेकिन वहीं बुलडोजर का खौफ उनके अंदर भी देखने को मिला है। जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि वहीं दूसरी ओर तमाम राज्यों का वो जो दौरा कर रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल इस बार का राष्ट्रपति चुनाव असाधारण परिस्थितियों में है। पूरे देश में डर और भय का माहौल है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से डर रहे हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी यशवंत सिन्हा ने टिप्पणी की और कहा कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से उद्धव सरकार को गिराया, इसकी लंबी चौड़ी कहानी है। अटल जी के समय का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस समय की सरकार सहमति के आधार पर आगे बढ़ती थी, ये सरकार टकराव के आधार पर आगे बढ़ती है। यानी मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश हर बार यशवंत सिन्हा की ओर से की गई है। ये भी कहा गया है कि सत्ताधारी दल और उनकी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक शासन को प्रत्येक संस्था को नष्ट किया जा रहा है। यानी सीपीआई, ईडी और साथ ही आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, राज्यपाल कार्यालय का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इस तरीके से भी उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, मोदी सरकार को घेरा, केंद्र सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए।
साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए इन लोगों ने भारत के विविधता से भरे समाज को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण कर एक साजिश रची है। इसके न केवल सामाजिक शांति के लिए बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक परिणाम होंगे। ये तमाम बातों का जिक्र यशवंत सिन्हा की ओर से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया है। तमाम राज्यों में पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस से और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे समर्थन मांगा है, बल्कि इसके अलावा मोदी सरकार पर भी वो हमलावर नजर आए। लेकिन वहीं आपको ये बताते हैं कि यशवंत सिन्हा की जो ये बौखलाहट है कहीं ना कहीं ये इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है और द्रौपदी मुर्मू को लगातार विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जीत की ओर वो आगे बढ़ रही हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और 21 जुलाई को नतीजे सामने आएंगे। वहीं द्रौपदी मुर्मू चूंकि आदिवासी समुदाय से आती हैं, ऐसे में बीजेपी ने बड़ा कहीं ना कहीं ये दांव खेला है। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है और तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके के रिएक्शन लगातार विपक्ष की ओर से देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।